तो गाइस स्वागत करते हैं आज के वीडियो में। आज के वीडियो में हम देखेंगे स्लीव फर्मा कैसे बनाएं, यानी कि स्लीव्स के लिए हमको बार बार मेजरमेंट लेने का कोई भी काम नहीं है। मेरी तरह आप एक ही फर्मा जो रेगुलर वाला होता है वो स्लीव फर्मा की मैं आज कटिंग बताने वाली हूँ। इस फर्मे से ही आप डायरेक्ट किस तरह से जब ब्लाउज़ या फिर कुर्ती वगैरह कटिंग करेंगे तो किस तरह से आपको स्लीव्स की कटिंग करनी होगी वो मैं डिटेल में बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले तो हम स्लीव्स का फर्मा बनाएंगे। आपकी कौन सी भी साइज़ हो, 48 हो, 28 हो, 38 हो, कितनी भी हो, ये फर्मा सेम सभी ब्लाउज़ के लिए परफेक्ट आएगा। तो आप अगर एक ही फर्मा यूज़ करेंगे यानी कि रेगुलर वाला फर्मा, हम अभी मेरे साथ साथ भी आप कटिंग करना, ताकि जब हम कौन सा भी ब्लाउज़ या फिर कुर्ती कटिंग करें तो किस तरह से आपको वो फर्मा जो हमारा लाइनिंग वाला फैब्रिक है किस तरह से उस पर रख कर एडजस्टमेंट करना है वो मैं आगे बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले तो हम फर्मा बना लेते हैं। तो फर्मा बनाने के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने इस तरह से डबल फोल्ड किया हुआ फैब्रिक लिया है। जहाँ से फोल्ड वाली साइड है वहाँ से ही हम जो स्लीव्स की कटिंग होती है फर्मे के लिए वो हम कटिंग करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हमने इस तरह से अच्छे से कपड़े को रख दिया है। इसके बाद हम क्या करेंगे, ऊपर से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। डन। और यहाँ से नीचे से भी एक बार कर देंगे ताकि अगर कपड़ा थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाए तो परफेक्ट मेजरमेंट ले हम इस वजह से। तो ये हमने इस तरह से परफेक्ट स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी है दोनों साइड में, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। ओके, तो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद आपको क्या करना है, जो हमारे स्लीव्स की साइज़ होगी वो 12 होगी फिक्स। आगे जब हम कुर्ती की कटिंग करेंगे या फिर ब्लाउज़ की, तो अगर आपको स्लीव्स में लेंथ बढ़ानी हो तो कैसे करना है वो हम आगे देखेंगे। तो सबसे पहले तो ऊपर से हम 12 इंच पे इस तरह से मार्किंग कर लेंगे, यहाँ से भी और यहाँ से भी 12 इंच पे। इसके बाद यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। फिर आपको क्या करना है, हम लेंथ तो 12 इंच लेंगे और जो विड्थ होगी यानी कि चौड़ाई वो हमारी होगी 8 इंच, यानी कि हम 8 इंच पे फिर से इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। ओके, और यहाँ से 2 इंच एक्स्ट्रा। डन। इतना हो जाने के बाद आपको यहाँ से कितना लेना है, 4 इंच फिक्स है। तो जहाँ से 4 इंच है वहाँ पे हम इस तरह से यहाँ तक, यानी कि ये 8 इंच और ये 2 इंच एक्स्ट्रा, ये ऊपर वाला मैं रफ कर देती हूँ। तो गाइज एक बार फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ, यहाँ से आपको चौड़ाई लेनी है 8 इंच और 2 इंच एक्स्ट्रा, और यहाँ से डाउन जाना है 4 इंच फिक्स है क्योंकि हमारा रेगुलर स्लीव्स फर्मा हम बना रहे हैं। और यहाँ से आपको लेना है 6 इंच और 2 इंच एक्स्ट्रा। दोनों एक्स्ट्रा वाली लाइन से ज्वाइन कर देंगे और ये वाली लाइन इस वाली लाइन पे ज्वाइन कर देंगे। डन। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से एक क्रॉस लाइन ड्रॉ कर देनी है जो हमने 8 इंच पे किया था वहाँ पे इस तरह से। डन। इसके बाद आपको क्या करना है, इसका सेंटर ले लेना है। ये जो क्रॉस लाइन है इसका हम सेंटर ले लेंगे इस तरह से। डन। सेंटर लेने के बाद आपको यहाँ से 1 इंच सेंटर लेने के बाद
सेंटर लेने के बाद आपको यहाँ पे 2 इंच पे सिर्फ मार्किंग ही करनी है इस तरह से। ओके, मार्किंग करने के बाद आपको यहाँ पे सबसे पहले तो हम जो बैक पार्ट वाला है वो मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे आपको स्ट्रेट 1 इंच तक ही रखना है। तो 1 इंच पे हम इस तरह से मार्किंग कर लेंगे और जो सेंटर पॉइंट है वहाँ से 0.25 ऊपर मार्क करेंगे इस तरह से। डन। इसके बाद आपको यहाँ पे इस तरह से शेप दे देना है। यहाँ से नीचे जाएगा, जो 2 इंच पे हमने मार्क किया है वहाँ पे, और वहाँ से इस तरह से थोड़ा सा क्रॉस नीचे जाएगा और जो हमारा यहाँ पे पॉइंट है वहाँ से 0.25 नीचे इस तरह से आएगा दूसरे चौक से। तो ये तो हुआ हमारा जो बैक पार्ट वाला है, शेप देके हमारा जो बैक पार्ट का शेप है वो देके रेडी है। इस तरह से एक बार फिर से ब्रॉड कर देंगे। ओके, और अब आपको जो फ्रंट पार्ट के लिए है वो किस तरह से आपको यहाँ पे शेप देना है वो हम आप अब देखेंगे। तो ये तो हुआ हमारा बैक पार्ट के लिए। एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। सबसे पहले तो जो क्रॉस लाइन है इसका सेंटर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने सबसे पहले तो जो क्रॉस लाइन है इसका सेंटर लिया। सेंटर लेने के बाद यहाँ से 2 इंच इस तरह से यहाँ पे मार्किंग कर लिया शेप देने के लिए, और जो सेंटर पॉइंट है वहाँ से 0.25 ऊपर मार्किंग कर दिया और यहाँ से स्ट्रेट लाइन के लिए 1 इंच। फिर इस तरह से हमने शेप दे दिया है और यहाँ पे हमारा 0.25 नीचे जाएगा। तो ये तो हुआ हमारा बैक पार्ट की मार्किंग। अब हम फ्रंट पार्ट की मार्किंग करेंगे। तो फ्रंट पार्ट के लिए हमको क्या करना है, जो सेंटर लाइन है वहाँ से 1 इंच यहाँ पे मार्किंग कर लेना है। 1 इंच है यहाँ पे एक मार्किंग कर लेना है और यहाँ से आपको हाफ इंच पे मार्किंग कर लेना है। और आपको जो हाफ इंच है वहाँ पे इस तरह से यहाँ पे आपको एक बार चेक करना है कि हाफ इंच ही है कि कितना है। यस, हमारा हाफ इंच ही है। फिर जो फ्रंट पार्ट बैक पार्ट है वहाँ पे हमने 1 इंच का स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया था और जो बैक पार्ट है वहाँ पे हम हाफ इंच का ड्रॉ करेंगे। तो ये हुआ हमारा फ्रंट पार्ट के लिए आर्म होल का शेप। और ये हुआ हमारा बैक पार्ट के लिए। तो फ्रंट पार्ट के लिए किस तरह से करना है, यहाँ से हाफ इंच पे स्ट्रेट रखना है और इस तरह से आपको मार्क करना है। जो हमने सेंटर लिया था वहाँ से 1 इंच का इस तरह से और यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है। फिर हम इस तरह से कटिंग कर लेंगे।
तो ये तो हुआ हमारा बैक पार्ट का कट करके। अब आपको फ्रंट पार्ट किस तरह से कटिंग करनी है, जो हमारी येलो लाइन है वो फ्रंट पार्ट का शेप है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा फ्रंट पार्ट और वो बैक पार्ट, और यहाँ पे हम कट लगा देंगे छोटा सा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं हमारे स्लीव्स का फर्मा कट करके हो गया है। ये हमारा बैक पार्ट और ये वाला हमारा फ्रंट पार्ट। तो गाइस वीडियो कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ये फर्मा हम कुर्ती पे किस तरह से स्लीव्स कटिंग करते वक्त रखेंगे वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताने वाली हूँ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।